हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अरे नंदरानी कैसे सलाह दे रही हो अपनी माँ को। वर्षा की शादी मोहित के साथ हुई तो मानो वर्षा की जिंदगी ही बदल गई। मोहित उसे बहुत प्यार सम्मान देते थे। वर्षा की सास मिताली जी का भी काफी अच्छा स्वभाव था। वैसे भी छोटा सा परिवार था, सास ससुर पति और एक शादीशुदा नंद जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी के बाद वह भी विदा होकर चली गई थी और हम लोग हनीमून पर चले गए। पूरे 10 दिन बाद आए। मेरी सासू माँ काफ़ी चुस्त थी, सारे काम बड़ी जल्दी जल्दी करती थी। शादी का घर देखकर भी कोई यह नहीं कह सकता था कि शादी का घर है। इतनी साफ सफाई। हनीमून से आने के बाद रसोई करने पर मैं भी अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ दिन तक मेरी सासू माँ मेरी हेल्प कर देती थी। फिर मैंने नोटिस करा कि वे ज़्यादातर अपने कमरे में या टीवी या फ़ोन चलाकर बैठी रहती हैं। मेरे साथ भी ज़्यादा बात नहीं करती। एक गिलास पानी के लिए भी लगातार आवाज़ लगाती रहती है। बहू, एक गिलास पानी देना। बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, पर उनमें आया बदलाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं शाम की चाय लेकर सासू माँ के कमरे में जाने लग रही थी तो वह फ़ोन स्पीकर पर करके अपनी बेटी से बात कर रही थी। वह उधर से कहने लग रही थी कि मम्मी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी काम के हाथ लगाने की। मैं अंदर गई तो सासू माँ ने फ़ोन काट दिया। मैं अपनी चाय लेकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि दीदी की अपनी मम्मी के लिए ममता अच्छी बात है, पर वे यह क्यों नहीं समझती कि मम्मी जी अभी 50 साल की भी नहीं हुई हैं। अभी तो वे सारे घर के काम करती थी और भगवान की दया से कोई परेशानी भी नहीं है शरीर में। ऐसे पूरा दिन ऐसे अकेले बैठे रहने से बीमार ना हो जाएं। फिर मैंने भी सोच लिया कि यह मेरा भी घर है, मेरी भी तो सासू माँ है, तो मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी। शाम को भिंडी धोकर ले आती हूँ। मम्मी जी जरा इन्हें काट दीजिए। इतने में आटा गूँथ लेती हूँ। वे कुछ नहीं कहती और काट कर दे देती हैं। अगले दिन सुबह मैं सासू माँ से कहती हूँ, मम्मी जी यह कह रहे थे गोभी के परांठे तुम मत बनाना, गोभी के परांठे मम्मी ज़्यादा बढ़िया बनाती है। प्लीज़ मम्मी जी मुझे भी सिखा दोगी क्या। तो वह खुश होकर रसोई में चली जाती और बड़े मन से मुझे भी सिखाती हैं। जब मैंने खाए, सच मम्मी जी बड़े स्वाद बने हैं। अगली बार मैं भी कोशिश करूंगी। अब तो मैंने अपनी आदत बना ली थी। कभी क्रोशिया लेकर बैठ जाती तो कभी साड़ी के फॉल के बहाने। अब सासू माँ मुझसे खुलने लगी थी। एक दिन सासू माँ और मैं मिलकर मट्ठी और नमक पारे बना रही थी तो सासू माँ कहने लगी, बहू बैठे बैठे बेल मैं देती हूँ, तुम तल लेना। ठीक है मम्मी जी। इतने में ननंद आ जाती है और अपनी माँ को काम करता देखकर भाभी पर चिल्लाने लगती है, भाभी आपको शर्म नहीं आती मम्मी से काम करवाते हुए। तो मैं कहने लगी, दीदी आप आराम से बैठिए, ठंडे पानी एक गिलास लेकर आती हूँ, दीदी पानी पीजिए। फिर मैं कहने लगी, दीदी आप बेटी हो, आपकी ममता अपनी जगह सही है, पर एक बात बताइए, मेरे आने से पहले मम्मी जी ने सारा घर संभाल रखा था और मेरे आते ही इनका सारा काम छुड़वा दिया। भाभी आप क्या कहना चाहती हो। दीदी मैंने आपकी मम्मी की बातें फ़ोन पर सुन ली थी। एक बात बताइए, जब मम्मी के शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो वह पूरा दिन बैठकर कैसे काटेंगी। और कल को अगर मुझे घर अपने हिसाब से चलाने की आदत पड़ गई तो हो सकता है मम्मी जी का रसोई में घुसना मुझे पसंद ही ना आए। नंद को सारी बातें समझ में आ जाती है और अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और कहती है, भाभी अब तो मुझे मम्मी की कोई चिंता न रही क्योंकि आप हो उनकी देखभाल करने के लिए। तो भाभी कहते हैं, चलो दीदी इसी बात पर गर्मा गर्म चाय पीते हैं और खस्ता मट्ठी और नमक पारे खाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपकी क्या राय है, बहू आने के बाद सासुओं को काम छोड़ देना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।